ख़वातीन हज़रात, वर्क प्लेस स्ट्रेस, काम की जगहों का दबाव। दो वीडियोस में आप तक हमने अर्ज़ की दो बातें बुनियादी तौर पर। एक ये कि वर्क प्लेस क्या है, और दूसरा हमने ये अर्ज़ किया आपसे कि वो तिकोन क्या है जिसमें कि सबसे कम दबाव आप महसूस करेंगे अपने काम की जगह पे। उस तिकोन का ज़िक्र करते हुए हमने एक रिश्ता आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वो रिश्ता है काम का, आपकी काम से मोहब्बत और काम की फ़िज़ा या काम की जगह के ऊपर एक आज़ादी का एहसास। आज की गुफ्तगू में हम ज़रा सा इस आज़ादी के एहसास के हवाले से बात आपसे अर्ज़ करें। इसमें तो शक नहीं है कि आज़ादी की फ़िज़ा मुहैया करना किसी जगह के ऊपर उस आजिर का काम है, उस काम करवाने वाले का काम है और उन लोगों का काम है जो किसी जगह को रन कर रहे हैं, यानी उसके बॉसेस हैं या उसके मैनेजर्स हैं या उस कॉरपोरेशन के, उस दफ्तर के लोग हैं जो उसको चला रहे हैं बुनियादी तौर पर, एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। लेकिन आज़ादी के हवाले से कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो अदारे पर आप नहीं रख सकते, यानी आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ हैं। मैंने ये नुक्ता इसलिए आपके सामने रखा कि कहीं हम इस इल्यूजन में या इस डिल्यूजन में ना चले जाएं। कभी अगर तो मुझे आज़ादी की फ़िज़ाई मैसर नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है, मतलब मैं क्या करूं? मैं तो एक ऐसी जगह पर हूं जहां आज़ादी है ही नहीं किसी चीज़ की। तो देयरफॉर बस फिर जो हो रहा है ऐसे ही रहना चाहिए, और दबाव होता है तो वो, और फिर उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो होंगी ही, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे काम करता हूँ जो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है और उसके अंदर हब्स है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर आज़ादी की फ़िज़ा नहीं है। तो अब मेरे पास शिकवे और शिकायतों का एक दफ़्तर है जो मैं जब चाहूँ खोल लूँ। क्या करना है उस दफ़्तर के अंदर? ब्लेम ही तो करना है ना, तो हम ब्लेम करते रहेंगे सुबह दोपहर शाम। आप किसी दफ़्तर में जाइए और वहाँ जाके आप स्ट्रेस के ऊपर कोई बात करनी शुरू करें और उनसे कहें कि आप अपने स्ट्रेसर्स की लिस्ट बनाइए काम की जगह के ऊपर, तो वो बॉस से लेकर और इनकॉम्पिटेंस और रिसोर्सेज और बला बला, मतलब वो हज़ार चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र इस वक्त नहीं करना चाहता आपसे। लेकिन मैंने एज ए साइकाइट्रिस्ट ये फ़ील किया है कि ख़ुद इंसान अपने अंदर कितना आज़ाद है, अपनी ज़ात में कितना आज़ाद है। माहौल की से दी गई आज़ादी का मैं ज़िक्र नहीं कर रहा। आपकी नेचर में कितनी आज़ादी है, आपकी शख्सियत में वो आज़ाद इंसान है या नहीं। तो वो आज़ाद इंसान किस तरह का होता है और फिर वो वर्क प्लेस में क्या तब्दीली लाता है, इसकी अपनी एक अहमियत है। और ये बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वर्क प्लेस स्ट्रेस के हवाले से। इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर किसी जगह पर आप ख़ुद अंदरूनी तौर पर एक ग़ुलाम की हैसियत से काम कर रहे हैं, यानी आप अपने आप को समझते ही ग़ुलाम हैं, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका माहौल क्या है और उसके अंदर कितनी आज़ादी है। क्योंकि मैं अंदरूनी तौर पर अपने आप को ग़ुलाम महसूस करता हूँ, तो फिर मैं जब काम शुरू करूँगा ना, तो मैं बेसिकली काम ही इसलिए शुरू करूँगा कि मैं ग़ुलाम हूँ। और ग़ुलाम क्या किया करते हैं? मज़दूरी, ग़ुलामी। और ग़ुलामी में क्या करना होता है? मशक्क़त। तो मुझे अपना काम मशक्क़ती के तौर पर काम करना पड़ेगा। आपको मालूम ही है कि जेल में जो काम किया जाता है तो उन लोगों को जो काम कर रहे होते हैं उनको मशक्क़ती कहा जाता है। ये हमारे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, जब ये जेल में होते हैं तो इनको कुछ मशक्क़ती मिलते हैं जो उनके साथ मशक्क़त कर रहे होते हैं। यानी जो हमारे लीडर हैं ये जब जेल में हों तो फिर ये वहाँ भी लीडर ही होते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बाहर भी, जब जेल से बाहर हो तो भी वो मशक्क़ती होते हैं, और जेल में जाने के बाद तो वो मशक्क़ती हैं ही। तो जब आप अपने काम को एक मशक्क़त के तौर पर लें तो अब ज़हनी तौर पर आप ग़ुलाम हो गए। ग़ुलाम की कौन सी ऐसी हरकतें हैं, कौन सी ऐसी कैफ़ियतें हैं जो आप महसूस करें अपने अंदर खुदा न खास्ता, तो यकीन रखिएगा कि फिर आप ग़ुलाम हैं और आप काम की जगह की आज़ादी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। यूँ समझ लीजिए कि मैं वो ग़ुलाम हूँ
جو جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو اب میرے کیا حالات ہوں گے غلام کی حیثیت سے کام کی جگہ کے اوپر؟ میں وہاں پر کام کر رہا ہوں گا اصل میں پرکس اور پریویلیجز کے لیے، اور پرکس اور پریویلیجز میں اس طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کام کم سے کم کرنا پڑے، لیکن مجھے جو پیمنٹ ہو، جو مجھے فوائد حاصل ہوں اس نوکری سے، اس مشقت سے، اس غلامی سے، وہ زیادہ سے زیادہ ہوں. کام کم سے کم، مراد زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اس کے لیے جو پہلی آپشن ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ حکومت کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. کہ بھئی وہ مجھے کئی لوگوں نے کہا او جی بس جی میرا منڈا کسے کام دا نہیں ہے، یہ تے کسی جگہ دے کچھ کردہ نہیں ہے، یہ بالکل کھٹو ہے، انہوں کوئی گورنمنٹ دی نوکری لوا دیو ڈاکٹر صاحب، بس پھر ساڈے بھی وارے نیارے تے اے دے بھی وارے نیارے، کام کار تے کوئی کرنا نہیں، تنخواہ مہینے دے مہینے ملتی رہے گی. یہ ایک کامن جملہ ہے جو میرے خیال آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بیش با دفعہ سنا ہے. تنخواہ پہلی دی پہلی، کم کوئی نہیں خاص. یہ ہے، یہ وہ تصور ہے جو کہ غلامانہ ذہن رکھنے والا شخص تلاش کرتا ہے، باقاعدہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، سفارشیں کرواتا ہے، رشوتیں دیتا ہے ایسی کوئی نوکری کی تلاش میں جہاں اسے محنت نہ کرنی پڑے، لیکن اس کو پرکس اینڈ پریویلیجز زیادہ سے زیادہ، مراعات اور تنخواہیں زیادہ سے زیادہ مل رہی. دیکھیں نا آپ نے ایسے لوگ، میں نے بھی دیکھے. تو یہ پہلی صفت ہے غلام کی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب یہ شخص یہاں غلامی کی زندگی گزارنی شروع کرے گا نا نوکری کے نام پر، تو اس کے اندر بیش بہا غصہ، بیش بہا ہاسٹیلیٹی پیدا ہوتی رہے گی. غلام کی ٹریجڈی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر بہت سارا غصہ سموئے بیٹھا ہوتا ہے، بہت ساری ہاسٹیلیٹی وہ دبا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کی وہ غلامی کر رہا ہے وہ بہت طاقتور ہے. وہ کسی آقا کا غلام ہے نا، تو وہ آقا کو چکر تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو اس کے لیے شدت نفرت کی، وائلنس کی اور ایگریشن کی ہے، وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا کمزور غلام ہونے کی حیثیت سے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دباؤ کی ایک فارم بن جاتی ہے. جتنا زیادہ وہ اپنے منفی جذبات کو دبائیں گے اور اندر رکھیں گے، اور خاص طور پر غصے کو اندر رکھیں گے، اس سے آپ کی ایفیشنسی کم ہوتی جائے گی اور اس سے آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ریڈیوس ہوتی جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے غلامی کے لیے نوکری کی، نوکری کے لیے غلامی کی، اور یہ دونوں نے مل کر آپ کو انتہائی سٹریسفل انسان بنا دیا. تو یہ لوگ جو غلام ہیں اور کسی نوکری میں پرکس اینڈ پریویلیجز کی وجہ سے کام کرنے آئے تھے، یہ سب سے زیادہ کسی آرگنائزیشن میں سٹریسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، تو صاف ظاہر ہے وہ اس کام کرنے کی صلاحیتیں بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ چیلنجز بھی قبول نہیں کرتے جو اس نوکری کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر وہ سکلز اور علم اور ایٹیچیوڈ بھی حاصل نہیں کرنے کی کوشش کرتے جو اس کام کو کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں جس کے لیے نہ تو آپ کے پاس اس کا ریکوزٹ علم ہے، نہ ہی اس کے لیے آپ کے پاس ریکوزٹ سکلز ہیں، مہارت نہیں ہے اس کو کام کرنے کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کے پاس وہ ریکوزٹ ایتھکس یا ایٹیچیوڈز بھی نہیں ہیں جو اس کام کو اچھی طریقے سے کرنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی، اور نہ صرف ہے نہیں بلکہ آپ انہیں حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اب اگر آپ کے ورک پلیس کے اوپر کوئی ورک شاپس کرائی جا رہی ہیں، ٹریننگ کرائی جا رہی ہیں، تو آپ ان کو بھی ایک بگار کے طور پر لیں گے، آپ اس کو بھی ایک نئی مصیبت کے طور پر، یار پہلے کیا کم مصیبتیں دیں، اب انہوں نے کوئی ٹریننگ ورک شاپ بھی لگا دی ہے میری، اب مجھے ایک نومینیٹ بھی کر دیا ہے کسی کورس پہ جانے کے لیے. یعنی کتنا ظلم ہوا آپ کے اوپر. یعنی جو آپ کام کر رہے تھے آپ کو اس میں مہارت دلانے کی انہوں نے جسارت کی، یعنی یہ جو آرگنائزیشن ہے اس نے یہ جرت کی کہ اس غلام کو وہ نئی سکلز اور نیا نالج فراہم کرنے کی کوشش کرے، جس سے کہ وہ اپنا کام، تو میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا کام بنیادی طور پر. تو صاف ظاہر ہے کہ میں اب ہر وقت اپنے وہ جو منفی جذبات ہیں ان کو اندر دباتا رہوں گا. کام مجھ سے وہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی جس کے لیے میرے پاس نہ علم ہے، نہ ہنر ہے، نہ ایتھکس ہے، نہ پروفیشنلزم ہے. تو نتیجتاً میں وہ کام ٹھیک سے نہیں کروں گا، دباؤ میں رہوں گا. اب جو سٹریس پیدا ہوگی وہ کام کی جگہ کے اوپر تو بعد میں جائے گی، میرے دل، میرے پیٹ، میرے جسم، میرے دماغ کی صلاحیتوں کو زنگ آلود بھی کرے گی،
स्ट्रेसफुल भी करेगी और बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे इस ग़ुलाम में, जो ये समझ रहा था कि ये सज़ा दे रहा है उस आका को जिसका ये मुलाजिम है। एक्चुअली कहरे दरवेश बर जाने दरवेश। अब ये जो कहर जो एक्चुअली तो वो दूसरे के लिए महसूस करता है, ये एक्चुअली टारगेट करेगा उसके अपने हार्ट को, अपने दिमाग को और अपने बॉडी ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को, उसको तबाह व बर्बाद करके रख देगा, नफ्सियाती तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और क्यों ना कह दूं कि रूहानी तौर पर भी। इसके नतीजे में पैदा होने वाली जो अगली कैफियत है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। ग़ुलाम ज़हन का वर्कर एक वर्क प्लेस के ऊपर हमेशा किसी मसीहा की तलाश में रहता है। वो अपने उस आका को जिसको वो नफ़रत की निगाह से देखता है कॉन्स्टेंटली चाहता है कि कोई आए और इससे बदल दे और उसकी जगह एक ऐसा शख्स आ जाए जिसको वो मसीहा समझता है, जो उसके सारे मसलों को हल कर देगा और उसके सारे दबाव को ख़त्म कर देगा। सेवियर, वो हर वक्त एक सेवियर की तलाश में रहता है। तो बेसिकली जो है उसका आका, उसको बदल के उसकी जगह एक मसीहा, एक सेवियर लाना चाहता है। और वो सेवियर कौन होगा? जो उसको मज़ीद मराहत दे दे, मज़ीद फ्री लंचेस उसके लिए ऑर्गेनाइज़ करने शुरू करे, मज़ीद बोनसेस उसको देने शुरू कर दे बग़ैर मेहनत के, बगैर कुछ अर्न किए हुए। तो ये जो सेवियर को ढूंढना है, इसकी इस दौरान में, इस इंतज़ार में कि कोई आएगा जो इसको इस जबर की चक्की से आज़ाद करेगा, इस मशक्क़त से हटाएगा, इस दौरान में उसकी जो ज़हनी कैफियत होती है वो मुकम्मल और मुसलसल मनफी जज्बात से भरा हुआ, जेलसी से भरा हुआ, लस्ट से भरा हुआ, ग्रीड से भरा हुआ, शॉर्टकट्स ढूंढता हुआ, हर काम को वो शॉर्टकट से किसी जुगाड़ से करने की कोशिश करे तो असल में तो करना नहीं आता। ये जो मनफी जज्बात हैं, साफ ज़ाहिर है इसके दौरान में और इन तमाम कैफियतों के दौरान जब वो काम करते हुए नहीं पाया जाएगा तो साबिर हर वक्त थ्रेटेंड फील करेगा कि मैं किसी वक्त तो पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसे लोग फिर एक सहारा ढूंढते हैं। तो ये जो ग़ुलाम ज़हन के लोग होते हैं, ये अपने लिए एक ऐसी स्किल डेवलप करते हैं जो कि उनके लिए उनको बहुत आसान लगती है। यानी काम करने की स्किल तो उनके अंदर नहीं होती, इल्म तो उनके अंदर बहुत कम होता है, प्रोफेशनलिज्म तो उनके अंदर नाम को नहीं होता। तो फिर वो इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर चापलूसी एक टेक्निक के तौर पर ढूंढते हैं और वो आला दर्जे के चापलूस होते हैं। और ये जो सिकोफेंसी है और ये जो चापलूसी है, ये फिर रिप्लेस कर लेती है इस ग़ुलाम के अंदर वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ जिनकी वजह से उसको फायर किया जाना था, यानी उसको निकाल दिया जाना था इस जगह से। अब वो तमाम उम्र नौकरी करेंगे, लेकिन किस चीज़ के सहारे पर? ना अपने इल्म पर, ना अपने हुनर पर, ना अपने प्रोफेशनलिज्म पर, अपनी चापलूसी पर। भरा पड़ा है हमारा मुल्क ऐसे चापलूस लोगों से जो देखने में चापलूस हैं, असल में ज़हनी, नफ्सियाती, रूहानी और जिस्मानी तौर पर ग़ुलाम हैं। और ये ग़ुलाम अपने ही पसीने, अपने ही खून में डूब के मरने वाला है मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियों से जिनको हम वर्क प्लेस स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं।